बना पिंजरा भीतर भरिया विकारा, ऊपर रंग सुरंग लगाया ये कारीगर किरतारा। हेलो एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज है 8 तारीख। सो गाइस अभी बज रहे हैं सुबह की 9:30। तो रात को प्लानिंग ये करी थी कि सुबह उठ के गुरुद्वारे जाना है, तो 6 बजे जाना था नहा धो के। तो डैडी जी तो चले गए, मेरे को लेके ही नहीं गए, उठाया ही नहीं मेरे को। तो फिर मैं तो सोया ही रह गया, तो लेट ही उठा आज। तो ब्रेकफास्ट है वो तो मैंने किया नहीं। अब मैं सोच रहा हूँ कि सीधे लंच ही करेंगे। तो फिलहाल तो थोड़ी देर अभी रियाज़ करूँगा बैठ के। अब उठ ही गए हैं तो मैं सोच रहा हूँ कि काम तो है नहीं, तो रियाज़ ही कर लेता हूँ। तो गाइस अभी बज रही है सुबह की 11:30 और आपको एक जने से भी मिलाना चाहता हूँ मैं, तो मैं आपको सीधे उनसे मिलाता ही हूँ। तो गाइस ये हैं मास्टर जी। देखो मैं पश्चिमी राजस्थान का रहने वाला हूँ, वहाँ दोरे और टिब्बों का मरुधर देश है। यहाँ इनका हिना जी का पहला फर्स्ट अपॉइंटमेंट, मैं वहाँ कार्यरत टीचर था। ये आए, मैंने बहुत खुशी मनाई। बोलपुर साथ हमारे भी छोटे से गांव में इस मैडम का अपॉइंटमेंट हुआ है। चलो ठीक है, हमने इनको ये 8-9 वर्ष पहले 1995 में इनके अपॉइंटमेंट हुआ था। यहाँ से इनका ट्रांसफर कम से कम 6-7 साल बाद क्यों हुआ, पर इनका जीवन वहाँ घुल मिल कर जो अपने परिवार में रहता है उसी प्रकार से इनको रखा गया। एक देहाती गांव होते भी जाने आने की समस्या थी, रहने की भी समस्या थी, फिर भी इन्होंने वहाँ से लाइट का प्रबंध किया हमारे रहने के लिए। जितनी फैसिलिटी मिले उनके हमारे को दी, और प्राकृतिक वातावरण को भी हमें बताया कि यहाँ पर ये कैर खिचड़ी जिसकी सांगरी और सब्जी के लिए कैर, अचार के लिए कैर, उनको भी हमारे के लिए यूज में कराया। हमें प्रोत्साहन किया। 300 घर है तो एक घर और हम मान लेंगे और आप भी हमारे परिवार के सदस्य हैं। कोई बात की चिंता मत करना, ये शहर नहीं है, ये गांव है। गांव में भी ये आदर्श गांव है। सभ्यता और संस्कृति के हिसाब में ये खुद अपना अहमियत रखता है, आए हुए मेहमान की कदर रखता है। हम आपस में चाहे कुछ भी हो, पर आने वाले मेहमान की इज्जत करेंगे। उनको ये महसूस नहीं होने देंगे भी हम परिवार से अलग यहाँ कर बैठे इतने दूर दराज में। कभी नहीं हो सकता। क्यों? इंसान के काम जिंदगी में नहीं आए तो फिर जीना उसके लिए आराम है। तो मास्टर जी आपके जो गांव है वो मतलब कहाँ पे है, क्या नाम वगैरह है गांव का? मेरा गांव कोलाई से ठीक पश्चिम दिशा में 30 किलोमीटर पर गांव गोविंदसर। तो गाइस इन्होंने कुर्ता पजामा पहन रखा है, तो कुर्ता धोती पहन रखी है और सिर पे पगड़ी पहन रखी है। तो ऐसा ना सोचें कि इनको थोड़ा बहुत क्या है कि पता नहीं है किसी चीज़ के बारे में। ये इनको इंग्लिश भी बहुत अच्छी आती है बोलनी, और ये खुद भी टीचर रह चुके हैं, रिटायर्ड हो गए हैं अब तो। हमने भी डूंगर कॉलेज से सन 70 में हमने भी BE किया है। तो मास्टर जी थोड़ी बहुत कुछ कविता अगर आप सुना सको तो। हाँ सुनाएंगे, जरूर सुनाएंगे। हाँ, लिखने वाले ने लिखा है और खुद ने भी ऐसा सोचा है कि फानुस बनकर जिसकी हिफाजत हुआ करे, वो क्या समा बुझे जिसकी हिफाजत खुद खुदा करे। 5 तत्वों का बना पिंजरा भीतर भरिया विकारा, ऊपर रंग सुरंग लगाया ये कारीगर किरतारा। हक के खाओ 1000 बेहकी हराम बराबर, मन मीठो दिन 4 तन समझावे ये शंकर। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात। हक में बरकत हो, बिना हक बरकत नहीं है। और लिखा है जो पावे तो, अरे तने पॉइंट क्यों रे शंकरा। तो इसलिए हमेशा आदर्श विचार, सरलता, शुद्धता का नियम का पालन करना चाहिए। मनुष्य जीवन दोबारा नहीं आता। और अपना नित्य कर्म, गीता में भी लिखा है, कर्मण्येषु अधिकारी से मां फलेषु कदाचन। फल की इच्छा मत रखो, हमेशा कर्म करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। कर्म की इच्छा कर रहे मानो मत कर दो इंसान, जो भी फल देगा ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। सो गाइस ये हैं हमारे मास्टर जी। तो है तो मम्मी के मास्टर जी, जो मम्मी के सर थे, लेकिन अब हम सारे भी इनको मास्टर जी ही कहते हैं। तो वो एक जो संबंध है वो ऐसा ही बन गया है हम सबका। तो एकदम हमारे परिवार हैं। तो जैसे सारे परिवार के जो लोग होते हैं, जो परिवार के सदस्य होते हैं, वैसे ये भी है हमारे साथ। तो जब भी ये आते हैं हमें बहुत अच्छा लगता है और काफ़ी कुछ चीज़ें हैं वो सीखने को भी मिलती है, क्योंकि इनके पास में एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है और हम तो छोटे बच्चे हैं। तो इनका आशीर्वाद हमेशा बना रहता है हमारे ऊपर। तो मास्टर जी हमेशा आशीर्वाद बनाए रखें आपका। मेहनत करो और आगे हमेशा बढ़ते रहो, हमेशा बढ़ते रहो।
सो गाइस बज रही है दोपहर की 12:30 और मुझे भूख भी लग रही है, तो मम्मी जी से पूछते हैं आज क्या बनाया मम्मी ने खाने में। क्या बनाया जी मम्मी खाने में आज? छोले चावल अच्छा और रोटी, अच्छा, दही है। क्या बात। तो गाइस ये रहे छोले बनाए मम्मी ने और गाइस चावल भी बनाए हैं आज। तो गाइस फिलहाल तो मैं करता हूँ लंच। सो गाइस अभी बज रही है शाम की 6 और हम लोग खाना खाने के बाद में हम सो गए थे, थोड़ा रेस्ट किया था। तो आज संडे भी था तो कोई काम नहीं था इसलिए सो गए थे। तो अभी तो फिलहाल जा रहे हैं जो गद्दे दिए हुए थे सही करवाने के लिए, उनको लेने के लिए। तो उन भैया का कॉल आ गया था, कहते कि ले जाओ गद्दे 5:45 तक। तो बस अभी निकल ही रहे हैं, 5-10 मिनट तो ऊपर हो ही गई है, तो जल्दी से निकलते हैं। आ जाओ मम्मी। मास्क लगा लो। लगा लेती हूँ, ये रहा देख, ये रहा हाँ ठीक है, हाँ। लगा रही हूँ। तो गाइस फिलहाल तो नानी जी घर पहुंच गए हैं अभी बस गद्दे लेने जाएंगे। तो गाइस कार वार निकालते हैं और उसके बाद में चलते हैं गद्दे लेने। तो गाइस फिलहाल तो अभी पहुंच गए हैं दुकान पे और अभी वेट कर रहे हैं, भैया हैं वो अभी आ जाते हैं, उसके बाद में गद्दे दे देंगे हम। पीछे आ जाएगा क्या? उधर जाऊँगे। तो गाइस जो गद्दे हैं वो हमने पीछे रखवा लिए और फिलहाल अभी घर की तरफ चलते हैं, पहले गद्दे रख देते हैं सही फिर है। वापस आके नानी के घर से बाइक ले जाएंगे। हाँ चले ठीक है। चलो। तो गाइस ये वाला जो गद्दा है ये लेकर आए हैं अभी सही करवा के, और एक ये वाला जो गद्दा है ये वाला लेकर आए हैं सही करवा के। कैसे लग रहा है गद्दे पे बैठ के? फिर बहुत अच्छा लग रहा है। मज़े आ रहे हैं क्या? तो गाइस ये देख लो इतना ऊंचा हो गया गद्दा, बहुत ही ज़्यादा ऊंचा हो गया ना। हो जाएगा नीचे। सो गाइस अभी बज रहे हैं रात की 8:30 और सो गाइस मम्मी जी तो आटा गूंद रहे हैं अभी। और आज इसमें ये नाम है सब्जी, तो आज ये किस चीज़ की मम्मी बनाई है सब्जी? ये वो बड़ी है राजस्थान की। अच्छा राजस्थानी बड़ी बनाई है क्या? अच्छा यार मम्मी मुझे ना रोटी बनानी तो आ गई है पर आटा गूंदना कभी भी नहीं आया मुझे। मैं ऐसे सोचता हूँ कि मैं गूंदूंगा आटा, लेकिन वो ऐसा लगता है कि ज़्यादा पानी हो गया, तो शुरू से कम डालो पानी। शुरू से ही कम डालें। अच्छा तो पहले मास्टर जी को खिला देते हैं फिर अपने सब खा लेंगे। तो गाइस मास्टर जी ने तो खाना खा लिया है और मैंने भी खाना खा लिया, मम्मी और अभी खाना खा रहे हैं। तो फिलहाल तो आज का व्लॉग करते हैं यहीं पर ही ख़त्म। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो कर दीजिए लाइक और शेयर, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय व्लॉग, बाय बाय।